नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल पर सबसे पहले खबरें आ जाती है। हम सूत्रों के हवाले से खबर देते रहते हैं, लेकिन बिग ब्रेकिंग आ गई है। बहुजन समाज पार्टी को चौकन्ना हो जाना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो 5 मिनट रुककर पूरा एनालिसिस देख लीजिए। कारण कि बहुजन समाज पार्टी के साथ भाजपा और बाकी दल इतनी अलर्ट मोड में आ गए हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में कह दिया था कि अब बसपा का रास्ता रोकेगी भाजपा। बिहार के इकलौते विधायक सतीश कुमार सिंह उर्फ पिंटू यादव, जो इकलौते विधायक हैं, उनके ऊपर डोरे डाले जा रहे हैं भाजपा के द्वारा। वो 89 से 90 होना चाहते हैं और ये बातें खुद कबूल किया है सतीश कुमार सिंह उर्फ पिंटू यादव, जो बसपा के इकलौते विधायक हैं। कहने का तात्पर्य है, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि दल बदल कानून इसलिए लागू नहीं होता है क्योंकि एक ही विधायक हैं। अगर वो चले जाते हैं तो 100% हो जाता है दल बदल, इसलिए वहां लागू नहीं होता है। दल बदल कानून तब होता है जब 100 विधायक आपके पास हों और उसमें 25-30 अगर निकल कर गए हों तो उनके ऊपर आप दल बदल कानून लगा सकते हैं, लेकिन 100 में 100 अगर चला जाए तो आप नहीं लगा सकते। जैसे कि राजस्थान में 6 विधायक थे और 6 के 6 कांग्रेस ज्वाइन कर लिए थे, तो इसलिए दल बदल कानून नहीं लग पाया। चाहकर भी बसपा कुछ नहीं कर पाई। रही बात यह कि जो हाल फिलहाल रिपोर्ट निकलकर आ रही है कि अनिल कुमार चौधरी जो है बसपा के बिहार प्रभारी हुआ करते थे, उन्होंने भी व्यक्तिगत कारण से बसपा से अपनी रिजाइन दे दिया है, त्यागपत्र दे दिया है। तो बसपा के लिए यह संकट की स्थिति है। बसपा के बड़े नेता को लगातार बिहार में बने रहना होगा क्योंकि बिहार की स्थिति ठीक नहीं है। भाजपा और जदयू में होड़ मची हुई है। बात केवल स्पीकर पद की नहीं है, बात यह भी है कि बिहार सरकार की पूरी कमान अब किसके हाथ में रहेगी। उधर विपक्ष इतना कमजोर है कि उसके पास कोई चारा नहीं है। बगैर मांगे समर्थन देने के लिए सबके सब तैयार हो जाते हैं, चाहे वो ओवैसी जी हो अथवा कांग्रेस हो। और कांग्रेस और ओवैसी मिलाकर 11 विधायक होते हैं। अगर वो जदयू के साथ जा रहे हैं क्योंकि समर्थन के लिए पार्टी ने बोला है और नीतीश कुमार चाहते हैं उनको विलय कर लें जदयू में, सवाल ये उठता है कि तब ये हो जाते हैं 96, यानी ये बड़ी पार्टी हो जाते हैं, नंबर 1 हो जाते हैं बिहार में जदयू। और नीतीश कुमार अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार डोरे डाल रहे हैं, क्योंकि डोरे तो दोनों तरफ से डाले जा रहे हैं। एक तरफ से डोरे डाले जा रहे हैं, दूसरी तरफ से ओपन ऑफर है कि हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जिस तरह से इमीडिएट ग्राफ बढ़ा, बिहार में वोट परसेंटेज बढ़ी और उसके बाद उत्तर प्रदेश में काफी हलचल हो गया, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बसपा की तरफ झुकने लग गए, अखिलेश यादव जी का बयान आने लग गया, कांग्रेस का झुकाव हुआ। लेकिन भाजपा आज की तारीख में, जो मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं, जमीनी रिपोर्ट, कि भाजपा नंबर 1 दुश्मन खड़ी है बसपा के सामने और बसपा को अलर्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि सर्व समाज का मतलब भाजपा नहीं और भाजपा का मतलब सर्व समाज नहीं होता। बसपा के कार्यकर्ताओं को ध्यान रखना होगा कि अगर आप सर्व समाज के वोट इकट्ठा कर रहे हैं, सर्व समाज के लोगों को अगर जुटा रहे हैं, तो ये भाजपा के घर को आप बर्बाद कर रहे हैं। भाजपा के पास वोट बैंक और जो नेतृत्व है वो सर्व समाज का है। बसपा अगर ये काट लेती है तो सीधे डायरेक्ट डाका डालना हो गया भाजपा के ऊपर। तो भाजपा चुप तो बैठेगी नहीं, जाहिर सी बात है। चाहे 2-4 करोड़ देकर ही सतीश कुमार यादव या पिंटू यादव को अपने पार्टी में लाना पड़े, चाहे कैबिनेट मंत्री बनाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, 100% सतीश कुमार यादव और पिंटू यादव को काबू करने की कोशिश भाजपा करेगी। और बहन मायावती जी को भी इस पर चौकन्ना होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से बसपा बढ़ रही है, यह रिपोर्ट हमारे दर्शक, हमारे मीडिया जगत के बंधुओं को ही नहीं बल्कि भाजपा को भी है, सपा को भी है, कि बसपा का ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ रहा है।
क्यों नहीं इसका रास्ता रोका जाए? एक विधायक बिहार में है, उनको क्यों नहीं काट के अपने में मिला लिया जाए? तो हर जगह बसपा के खिलाफ भाजपा अपनी चाक चौबंद फिट करना शुरू कर दिया है। माफ कीजिएगा, बिजली गुल हो गई और इसके लिए बैकग्राउंड चेंज करना पड़ गया है। मामला देहात का है और हम लोग जो है देहात में हैं, तो बिहार सरकार की क्या हालत है ये आपसे बेहतर कौन समझता होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की स्थिति बहुत डामाडोल हुई पड़ी है। नीतीश कुमार चाहते हैं हम अपनी सरकार, अपनी वर्चस्व बनाए रखें, भाजपा ये कभी नहीं होने देना चाहती। उन्होंने तो अखबार वालों को भी दे दिया, सब जगह ऐलान भी कर दिया कि हमारे जो विधायक हैं प्रेम कुमार, वो बिहार के नए विधानसभा अध्यक्ष होंगे, स्पीकर होंगे। और अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई कि बिहार के नए स्पीकर प्रेम कुमार होंगे। ये बात नीतीश कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि स्पीकर की जो लड़ाई है इसलिए महत्वपूर्ण है। अगर स्पीकर नीतीश कुमार का होगा तो जदयू नहीं टूटेगी, अगर स्पीकर भाजपा का होगा तो जदयू टूट जाएगी, बीजेपी में विलय हो जाएगी। अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि गृह मंत्री जो सम्राट चौधरी बने हैं ये एक प्रकार के कठपुतली गृह मंत्री हैं, इनके पास ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर नहीं है, ये दरोगा एसपी को कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो नीतीश कुमार खेल गए, सामान्य प्रशासन अपने पास रख लिया। तो ये यहां पर जीत दिखाई जाती है नीतीश कुमार की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब स्पीकर का पद जो है भाजपा के पास आ जाएगा तो बिल्कुल जो है विधानसभा के सदन के अंदर ही आधे विधायक पहुंच जाएंगे भाजपा के खेमे में, हो हल्ला करके भाजपा का बहुमत साबित कर देंगे और भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। गृह मंत्री भले ही हल्की हो, जब मुख्यमंत्री हो जाएगा तो बिहार सरकार भाजपा का हो जाएगा। और ये बातें नीतीश कुमार भली भांति समझते हैं। वो ये समझते हैं कि स्पीकर का पद गया, समझो बिहार सरकार से आपकी विदाई, यानी आपकी छुट्टी हो गई, ये नीतीश कुमार समझ रहे हैं। और इसलिए माहौल जो है काफी गर्म है, टेंशन में है और दोनों दल अपने आप को मजबूत और ताकतवर दिखाने के लिए कमजोर दलों के विधायक को या तो विलय करवाएं अथवा समर्थन ले लें। अब बात आती है समर्थन की, तो 40 के 40 विपक्ष के विधायक ये कहते हैं कि भैया हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं, आप भाजपा से अलग हटकर बिहार में सरकार बनाइए, हम नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, हम सब के सब समर्थन देते हैं। और 122 का आंकड़ा पूरा भी हो जाता है, क्योंकि 84 आप हैं, 40-41 हम हैं, कुल मिलाकर 122 से हम आगे निकल जाते हैं। तो ये बातें अभी हुई नहीं है। एक खबरें आ जाती है कि नीतीश कुमार बगावत की मोड में अभी रिजाइन दे रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं, लेकिन वहां पोह की स्थिति बनी हुई है। बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक अगर भाजपा काट लेती है तो 89 से 90 हो जाएगी। लेकिन AIMIM के जो ओवैसी साहब हैं वो समझ रहे हैं कि हमारा जो ये 5 विधायक है, क्या पता 2-2 करोड़ दे के कोई भी खरीद लेगा, तो इससे अच्छा है पहले ही ऐलान कर दो कि हम नीतीश कुमार को समर्थन दे रहे हैं। वही हालात करीब करीब कांग्रेस का है, उनके पास 6 विधायक है। कहने का मतलब आज की तारीख में AIMIM और कांग्रेस दोनों बराबर की स्थिति में खड़ी है। और एक IP गुप्ता का विधायक है, राजद भी बहुत बड़ी लार्जेस्ट पार्टी नहीं है, 20-25 विधायक कोई मायने नहीं रखता। लेकिन बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश बिहार दोनों को संभाले रखना है। पश्चिम बंगाल में कुछ विधायक निकाल लेते हैं, चाहे अपनी मजबूती से अथवा गठबंधन से। रही बात ये कि बहुजन समाज पार्टी जितनी अब मजबूत हुई है, इंडिया अलायंस की भाषा बदली है। पश्चिम बंगाल में अगर मेहनत बढ़ा दें, कुछ विधायक निकल जाए तो सबके सब बसपा के पास आ जाएंगे, न्योता निमंत्रण भी देंगे। बसपा को इंडिया अलायंस इसलिए नहीं पूछती क्योंकि वो कमजोर समझती है, इसलिए बसपा को मजबूत होना होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।